वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप पहुँचे हैं उस पवित्र धरती पर, यहाँ मिट्टी भी गुरबाणी गुनगुनाती है। ये है हेड दरबार कोट पुराण साहिब गुरुद्वारा, जिसे गुरुद्वारा टिब्बी साहिब के नाम से भी जानते हैं। खुले आसमान से दिखती है ये चमकती गुरुद्वारे की दीवारें। चारों तरफ फैली ये हरियाली, जैसे खुद कुदरत भी सिर झुकाकर सलाम कर रही हो। दूर दूर तक फैले खेत और बीच में खड़ा ये सफ़ेद गुरुद्वारा एक सुकून सा देता है मन को। हवा भी जैसे यहाँ कुछ अलग चलती है, उसमें एक शांति है, एक सम्मान है। पक्षियों की आवाज़ दूर से आती अरदास की गूंज में मिल जाती है और तब समझ आता है ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये वो जगह है यहाँ कुदरत भी भक्त बन जाती है और इंसान खुद को थोड़ा और इंसान समझने लगता है। गुरुद्वारे की ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इतिहास, ईमान और इंसानियत की पहचान है। और इनकी छाँव में खड़ा होकर लगता है जैसे वक्त भी कुछ देर को ठहर गया हो। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम आए हुए हैं गुरुद्वारा हेड दरबार कोट पुराण साहिब, जिसे गुरुद्वारा टिब्बी साहिब के नाम से भी जानते हैं। आइए इस गुरुद्वारा में दर्शन करते हैं, इस पावन पवित्र स्थल के आपको भी दर्शन करवाते हैं और यहाँ पर एक कार है जिसके इतिहास के बारे में बताते हैं और जिसका इतिहास सन 1950 से जुड़ा हुआ है। आइए गुरुद्वारा साहिब चलते हैं और आप सबको दर्शन करवाते हैं। गुरुद्वारा में जाने से पहले मैं आपको इस गुरुद्वारा की लोकेशन बता देती हूँ। बात करते हैं इस गुरुद्वारा की लोकेशन की, तो यह गुरुद्वारा पंजाब के रूपनगर में स्थित है। रूपनगर, जिसे रोपड़ के नाम से भी जानते हैं। बस स्टैंड से इस गुरुद्वारा की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से इस गुरुद्वारा की दूरी 3.5 किलोमीटर है। और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आपको गुरुद्वारा के लिए बस, ऑटो, ई रिक्शा तक की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ताकि आप आराम से दर्शनों के लिए जा सको। अभी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब में और यहाँ पे पार्किंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा आपको और फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। और चलिए आगे चलते हैं और आप सबको दर्शन करवाते हैं और इस गुरुद्वारा के इतिहास के बारे में बताते हैं। गुरुद्वारा में आने से पहले अगर आप बाय ऊना आ रहे हो, परिवार बिछोड़ा साहिब रास्ते में पड़ता है, आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। मेरी वीडियो के माध्यम से आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। मैंने गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब का पूरा ब्लॉग बना रखा है, आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं और पूरा इतिहास बताया है कि कैसे गुरु साहिब का उनके परिवार के साथ बिछोड़ा हुआ था। सो इस वीडियो को ज़रूर देखना। अब चलते हैं हम आगे, गुरुद्वारा में दर्शन करते हैं। ये है गुरुद्वारा टिब्बी साहिब। इस तरफ जोड़ा घर है, आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार सकते हो और फिर आगे दर्शनों के लिए जा सकते हो। और इस तरफ लंगर हॉल है। सो आइए अब दर्शनों के लिए चलते हैं और आप सबको पूरा गुरुद्वारा दिखाते हैं। आइए गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं। यह गुरुद्वारा बहुत बड़े परिसर में बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। आप सब भी गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर लीजिए। यह गुरुद्वारा सतलुज नदी के किनारे बना हुआ है और यहाँ से बहुत ही सुंदर सतलुज नदी का व्यू देखने को मिलता है। आसपास बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून है। इस गुरुद्वारा में एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। और यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है जिसका इतिहास मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस कार का इस गुरुद्वारा के साथ क्या संबंध है। गुरुद्वारा में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रखी गई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इसी के साथ साथ बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। गुरुद्वारा में काफ़ी शांति है और इसी के साथ साथ लोग बहुत ही कम थे, तो और भी ज़्यादा सुकून है। यहाँ पर सिर्फ आवाज़ आ रही थी सतलुज नदी की लहरों की और इसी के साथ साथ पक्षियों के चहचहाने की। यहाँ पर आपको लंगर व्यवस्था मिल जाएगी, प्रतिदिन यहाँ पे लंगर सेवा चलती रहती है। और यहाँ पर आपको गुरुद्वारा के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे।
काफ़ी सुंदर तरीके से गुरुद्वारा को सजाया गया है। फूलों के साथ भी ग्रीनरी को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। और ये सारा गुरुद्वारा के अंदर बैठने का एरिया है और ये सारा बाहर का एरिया है। गुरुद्वारा साहिब के बाहर ही आपको कुछ ऐसी पेंटिंग्स और स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप इतिहास का देख सकते हैं कि कैसे सिखों को यहाँ पे प्रताड़ित किया गया। ये सारी जो भी स्टैचू बनाए गए हैं इनके नीचे पंजाबी लैंग्वेज में लिखा भी गया है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या किसी से पूछ भी सकते हैं। सो जब भी आप यहाँ आओ अपनी फैमिली के साथ, सो यहाँ पर ये ज़रूर पढ़ें और जानें कि किस तरीके से इतिहास में क्या क्या घटित हुआ था। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको इस गुरुद्वारा के इतिहास के बारे में बताते हैं। बात करते हैं इस गुरुद्वारा के इतिहास की और यहाँ पर जो कार खड़ी हुई है उसके बारे में। कहते हैं सन 1950 में बाबा ज्वाला जी, बाबा हरि सिंह जी और अन्य संतों के साथ शिमला में संगतों को दर्शन दीदार देने के लिए गए थे। रास्ते में कालका में एक संगत परिवार के घर रुके थे और वहाँ से उन्हें हुक्म हुआ कि वो अम्बाला की तरफ जाएं। जिसके बाद उन्होंने सभी को कहा कि हम अम्बाला की तरफ जाएंगे और इस पर आकाशवाणी संत जी ने कहा कि इस समय वहाँ जाना संभव नहीं है तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। पर बाबा ज्वाला जी ने कहा कि ये आदेश है तो हम अम्बाला की तरफ ही जाएंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर भाई अनूप सिंह जी को आदेश दिया, जिसके बाद सभी गाड़ी में बैठे और अम्बाला की तरफ रवाना हो गए। जिसके बाद जब वो घग्गर दरिया के पास पहुंचे तो यहाँ पे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा था और यहाँ से इस दरिया को पार करना मुश्किल था। और इस पर आकाशवाणी संत बोले कि मैंने पहले ही मना किया था कि यहाँ से जाना मुश्किल है। जिसके बाद सभी गाड़ी से निकले और देखने लगे कि दरिया का पानी कितना है। और फिर बाबा हरि सिंह जी जैसे ही पानी के पास आए, उन्होंने बाबा ख्वाजा जी को प्रणाम किया और कहा कि हम आपके ही दर्शन करने आ रहे थे। और फिर बाबा ज्वाला जी ने अपने चरण खुशी से जैसे ही पानी में रखे तो उनकी नमस्कार को बाबा ख्वाजा जी ने स्वीकार किया। जिसके बाद बाबा ज्वाला जी ने आदेश दिया भाई अनूप सिंह जी को, जो कि उनके ड्राइवर थे, कि चलो वापस गाड़ी में बैठो सभी और गाड़ी को ले चलो। जिसके बाद सभी गाड़ी में बैठे और बाबा जी की अपने गुरु महाराज जी के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था, इतनी आस्था थी कि उन्होंने उसी पानी में गाड़ी को उतारने का आदेश दिया। आदेश अनुसार भाई अनूप सिंह जी ने गाड़ी को पानी में दरिया में उतार दिया और जिसके बाद वो गाड़ी पानी में एक मोटर बोट की तरह चलने लगी। कुछ ऐसी आस्था बाबा ज्वाला जी की अपने गुरुओं के साथ जुड़ी हुई थी और जो इतना बड़ा दरिया उन्होंने एक कार के माध्यम से ही पार कर लिया। आज भी वो कार आप इस गुरुद्वारा में देख सकते हैं, जिसकी रख रखाव बहुत अच्छे से की हुई है। गुरुद्वारा के बाहर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पार्किंग के लिए। चाहे आप इवन बस, ट्रक कुछ भी लेकर आ रहे हो तो आराम से पार्क कर सकते हो। गाड़ियों वगैरह के लिए तो अच्छी सुविधा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, बट सभी जगह ऐसे ही पेड़ लगे हुए हैं। ये गुरुद्वारा बिल्कुल हाईवे के साथ ही है और यहाँ तक आप बाय बस, बाय ऑटो आराम से आ सकते हो। बहुत अच्छे से गुरुद्वारा में दर्शन हो चुके हैं, बहुत सुकून से दर्शन किए। भीड़ ज़्यादा नहीं थी बट ये था लोग आ जा रहे थे। सो उम्मीद है आप सबने भी अच्छे से दर्शन किए होंगे। जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।